हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि गौतम अदानी दुनिया के अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में दूसरे पायदान पे थे, लेकिन एक रिपोर्ट ने ऐसी खलबली मचा दी कि वे दूसरे से सीधे 16वें पायदान पर खिसक गए। और जब वो दूसरे पायदान पर थे तो पूरे देशवासी गर्व महसूस करते थे कि हमारा जो बिजनेसमैन है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और ये भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का एक रोल मॉडल माने जाते थे। लेकिन एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अमेरिकन फर्म है, एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन रिसर्च कंपनी है, उनकी एक रिपोर्ट की वजह से गौतम अदानी अर्श से फर्श पर आ गए। दोस्तों, वो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। दोस्तों, ये हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है जिसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। ये कंपनी का काम है कॉर्पोरेट स्कैम का पर्दाफाश करने का, और ये एक बेसिकल इन्वेस्टर्स एक्टिविस्ट कंपनी है, और ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च एक एमएनसी फर्म भी है। ये कंपनी इक्विटी, डेरिवेटिव्स एवं क्रेडिट रेटिंग्स का एनालिसिस करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कंपनी के फाउंडर के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के फाउंडर थे नाथन एंडरसन, जो इजराइल के थे, और वे इजराइल में कभी एम्बुलेंस भी चलाते थे, और उनके पास इंटरनेशनल बिजनेस एंड चार्टर्ड एनालिसिस की डिग्री भी है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने एक इंटरनेशनल कंपनी विकीलीक्स के बारे में सुना होगा, जो पॉलिटिशियंस के काले करतूतों का पर्दाफाश करता था, और उनके फाउंडर थे जूलियन असांजे, जो अभी लंदन की बेलमार्श की जेल में सलाखों के पीछे है। और ठीक उसी तरह ये कंपनी का काम है, यानी कि इस हिंडनबर्ग कंपनी का काम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रहे स्कैम का पर्दाफाश करके पब्लिसिटी हासिल करने का है। दोस्तों, जूलियन असांजे उससे पहले लंदन से पहले वे इक्वेडोर के दूतावास में वो शरण ली थी उन्होंने। दोस्तों, अब बात करें इस कंपनी की। दोस्तों, ये कंपनी हिंडनबर्ग कंपनी की एक रिपोर्ट एक ग्रहण की तरह अपशगुन करती है, अर्थात इस कंपनी की रिपोर्ट की बदौलत कई कंपनियों के शटर डाउन हो चुके हैं। कई कंपनी का कॉर्पोरेट एमएनसी, यानी कि कॉर्पोरेट एमएनसी कंपनियां हैं जिसका जो वजूद था वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो मैप में से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसके उदाहरण के तौर पर समझे तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम था निकोला कॉर्पोरेशन के ऊपर प्रकाशित किए गए इस कंपनी के द्वारा एक, यानी कि हिंडनबर्ग जो कंपनी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम था निकोला कॉर्पोरेशन। तो इस कंपनी के ऊपर हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के चलते इस कंपनी के शेयर के जो प्राइस थे उसमें तकरीबन 94% तक गिरावट हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि इस कंपनी के रिपोर्ट कितने मायने रखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए और कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए। ठीक उसी तरह उनके रिपोर्ट जो पब्लिश होने के बाद, यानी कि इस हिंडनबर्ग कंपनी के जो रिपोर्ट थी अदानी ग्रुप के ऊपर, उसके प्रकाशित होने के बाद दूसरे दिन अदानी ग्रुप के जो शेयरों में थी, अदानी ग्रुप के जितनी भी कंपनियां थी उसके शेयरों में तकरीबन 5 से लेकर 6% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन ऐसा तो अदानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा गया था कि उनके शेयरों में इतनी भारी गिरावट दर्ज की गई? तो दोस्तों, उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के स्टॉक में धोखाधड़ी से जो प्राइस थी, यानी कि अदानी ग्रुप के जो जितनी भी कंपनियां थी उसके स्टॉक प्राइस में धोखाधड़ी से उसमें बढ़ोतरी करने का, जो शेयर प्राइस थे उसमें धोखाधड़ी से बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया गया है। वो पहला आरोप था। दूसरा आरोप था कि अदानी ग्रुप की 7 कंपनियां जो कर्ज के पहाड़ों के तले दबी हुई थी, उसके बावजूद उनके शेयर के प्राइस में, यानी कि इस अदानी ग्रुप की जो बाकी की कंपनियां थी जो कर्ज के पहाड़ों के तले कई सालों से डूबी हुए होने के बावजूद भी उस कंपनियों के शेयर के प्राइस में 70% to 80% तक की बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग का मानना है कि उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विसल ब्लोअर की भूमिका निभाने के लिए ही इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस कंपनी ने कदम रखा है। इस रिपोर्ट से अदानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट हुई, उसके बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों, पहला इम्पैक्ट ये था कि गौतम अदानी विश्व के धनिक बिजनेसमैन की लिस्ट में तीसरे नंबर से लेकर डायरेक्ट 16वें नंबर पर वो खिसक गए। दूसरा इम्पैक्ट था, अब तक अदानी ग्रुप ने
उनकी जो बाकी की कंपनियों के जो शेयर प्राइस में इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बदौलत जो गिरावट दर्ज की गई, उसके हिसाब से उसकी मार्केट कैप में तकरीबन $50 बिलियन तक का नुकसान सहना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा झटका ये था कि अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ अदानी ने लॉन्च किया था, अदानी ग्रुप ने लॉन्च किया था। वो था तकरीबन देश का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ का एफपीओ था। लेकिन इस रिपोर्ट के चलते उस एफपीओ के दाव में इस एफपीओ के जो प्रीमियम था, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम था, उसमें भारी गिरावट दर्ज होने के चलते उनको जो अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ था उसको पोस्टपोन करना पड़ा, उसको कैंसिल करना पड़ा और जो इन्वेस्टर के जितने भी पैसे थे उसको लौटा देने पड़े। हालांकि अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ था वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था, उसके बावजूद अदानी ग्रुप ने ये डिसीजन मजबूरन लेना पड़ा। चौथा इम्पैक्ट था कि अदानी एंटरप्राइज के जो जितने भी शेयर्स थे उसके अंदर तकरीबन 70 से लेकर 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर 88 सवालों का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया। उन्होंने 108 पन्ने के रिसर्च पेपर में अदानी ग्रुप के ऊपर 88 सवाल यानी कि 88 जो जिसे कहते हैं एलिगेशंस लगाए थे। और इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग करके शेयरों के दाम में धोखाधड़ी से बढ़ोतरी करने का एवं शेयर होल्डरों को गुमराह करने का एवं मनी ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ी करने का भी आरोप उन्होंने सिग्निफिकेंटली लगाया था। अब बात करें इस कंपनी के जो रिपोर्ट है, यानी कि इस हिंडनबर्ग कंपनी के रिपोर्ट पर ये लिखा गया था, इस कंपनी के रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था अदानी ग्रुप के ऊपर कि अदानी ग्रुप की 38 ऐसी कंपनियां बनाई हैं जो शेल कंपनियां हैं। यानी कि इस शेल कंपनियों का मतलब ये होता है कि जो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर यानी कि ओनली पेपर पर ही उसका एग्जिस्टेंस, उसका वजूद होता है, लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई वजूद यानी कि कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। यानी जिसको कहते हैं बोगस कंपनियां उन्होंने जानबूझकर क्रिएट करी थी और इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी करके इन्वेस्टर्स को गुमराह करने की कोशिश की थी। ऐसे सिग्निफिकेंट एलिगेशंस भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के ऊपर लगाया था। लेकिन अदानी ग्रुप ने भी हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली कंपनियों में से नहीं है। उन्होंने भी पलटवार करते हुए 413 पन्नों का जवाब दिया। इस जवाब में अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के ऊपर देश को बर्बाद करने का एवं बदनाम करने का आरोप लगाया है। अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को अदानी ग्रुप ने उसका खंडन किया एवं खारिज किया और इतना ही नहीं, उन सारे आरोपों को सिरे से भी खारिज कर दिया था। लेकिन हिंडनबर्ग का कहना है कि उनके द्वारा पूछे गए 88 में से तकरीबन 62 सवालों के जवाब अभी तक पूरी सटीकता से अदानी ग्रुप ने नहीं दिए हैं। दोस्तों, इस हिंडनबर्ग के पूरे रिपोर्ट में विनोद अदानी एवं उनके द्वारा भारत बाहर के देशों में स्थापित की गई कंपनियों के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है और उसके ऊपर इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो भी दिया गया है। ये दावा किया गया है कि इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कि विनोद अदानी के लिए विदेश में 17 कंपनियां क्रिएट की गई थी और उनमें से 3 कंपनियां मॉरिशस स्थित है जो अदानी ग्रुप की कंपनियों में ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखती है। एक अनलिस्टेड अदानी ग्रुप की कंपनी को विनोद अदानी की मॉरिशस स्थित कंपनी ने तकरीबन 1171 करोड़ का क्रेडिट दिया गया था। इस क्रेडिट के बारे में शेयर होल्डरों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, यानी कि शेयर होल्डरों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और शेयर होल्डरों को अंधेरे में रखकर शेयर होल्डरों को गुमराह किया गया था, ऐसा आरोप भी लगाया गया है इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। अदानी एंटरप्राइज को भी इस कंपनी ने तकरीबन 984 करोड़ की क्रेडिट दी थी। साल 2013 एवं 15 के दौरान जो सीरीज वाइज जो ट्रांजैक्शन की बदौलत अदानी एंटरप्राइज की कुछ एसेट्स को विनोद अदानी की होल्डिंग वाली सिंगापुर स्थित कंपनी को ट्रांसफ़र की गई थी और उसकी कोई जानकारी शेयर होल्डर्स को साझा नहीं की गई थी, यानी कि शेयर होल्डर को अंदर में रखा गया था। दोस्तों, इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में विनोद अदानी की कितनी कंपनियों के साथ डायरेक्टर एवं प्रमोटर एवं ऑनर के तौर पर जुड़े हुए हैं और इनकी कंपनियों को कौन से जुरिस्डिक्शन में लिस्टेड किया गया है उसका भी खुलासा पूछा गया है। ये अब देखते हुए ये कहा गया है कि आगे क्या होता है, इस कॉर्पोरेट वॉर का इम्पैक्ट अदानी ग्रुप के शेयरों में अब समय ही बताएगा। लेकिन आरबीआई ने भी अपनी सभी बैंकों को अदानी एंटरप्राइज एवं अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनको दिए गए कर्ज के बारे में रिपोर्ट मंगवाई है। अदानी में यानी कि इस अदानी ग्रुप की कंपनियों में LIC एवं SBI का भी करीब
तकरीबन 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसे फंसा हुआ है एवं इसके अंदर जो ब्लॉक किया गया है यानी कि ब्लॉक हो गया है। इस रिपोर्ट की बदौलत जो अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट आई उसकी वजह से 50,000 करोड़ इसमें फंसे हुए हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऐसे में अदानी ने 20,000 करोड़ का FPO कैंसिल करके इन्वेस्टर को भी पैसे लौटाने का निर्णय किया है। लेकिन इससे अदानी ग्रुप ये बताना चाहता है कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी वे शेयर होल्डर का हित एवं इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देता है। दोस्तों, क्रेडिट सुसी ने भी अदानी एंटरप्राइज को क्रेडिट देने के लिए उसके ऊपर रोक लगा दी है एवं जो सिटी बैंक है उन्होंने भी अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स है उसके ऊपर लोन जो देना चाहती थी उसका प्रोग्राम भी उन्होंने हाल के तौर पर उन्होंने स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो ऐसे में अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगे आरोपों जो सही सिद्ध होते हैं तो अदानी ग्रुप के शेयरों में और गिरावट एवं बिकवाली हो सकती है, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में सरकार ने देश की क्रिटिकल एवं एसेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोर्टफोलियो है वो भी अदानी को दे रखा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अदानी एंटरप्राइज एवं अदानी ग्रुप के शेयरों की हालत और खस्ता हो जाती है तो सरकार क्या ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैनेजमेंट है वो अपने हाथ में लेती है या फिर अदानी से लेकर अंबानी को दे देती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरे आने वाले से कई इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।